नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। तो बच्चों, फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और इस वीडियो के अंदर आपको पेपर के फुल आंसर की मिलने वाली है। तो सभी प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना। पहले सेक्शन ए था। सेक्शन ए का पहला प्रश्न है, जूसेप्पे मैत्सिनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सा, इटली के। हमारा सेकंड प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सा, ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बा, 1854 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन द, तुलसीदास ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, शब्द बेलम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बा, चर्म पत्र। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, पौधे को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ, 1991 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बा, पोडू। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, निम्न में से अधात्विक खनिज है? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ, बॉक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन दा, 7,516.6 किलोमीटर। ये प्रश्न आपका 9th क्लास का है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है आपका, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ, फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सा, हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बा, राज्य सूची में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ, भारतीय जनता पार्टी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सा, चुनाव आयोग। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन दा, सभी। ठीक है, चांदी, सोना, तांबा, इन सभी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ, सरदार सरोवर बांध। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बा, ईमेल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन आ, 1986 को। तो आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो 18 थे, जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, आपका पहला रिक्त स्थान है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो इसमें आएगा बच्चों फ्रेडरिक सरियू। फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक सरियू। आपका सेकंड रिक्त स्थान है, हीराकुंड बांध खालिस्तान पर स्थित है। तो हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर स्थित है, महानदी। आपका अगला खालिस्तान है, भूदान आंदोलन खालिस्तान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसमें आएगा संत विनोबा भावे। संत विनोबा
बा भावे, ठीक है, भावे। थोड़ी राइटिंग खराब है तो आप समझ सकते हो। आपका अगला रिक्त स्थान है श्रीलंका में सिंगली भाषी अधिकांश लोग खालिस्तान धर्म है, तो इसमें आएगा बौद्ध धर्म के, बौद्ध। आपका अगला रिक्त स्थान है खालिस्तान क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो इसमें आएगा प्राथमिक क्षेत्रक। आपका अगला रिक्त स्थान है खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है, तो इसमें आएगा भारत। भारत का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है। तो हमारे जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप क्या आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो आपके एक एक अंक के आए थे। आपका पहला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। लिखूं क्या, आप बोल ही देता हूं मैं मुंह से, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सेकंड प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो मैं इसका आंसर मुंह से बोल देता हूं। यह एक्ट वॉयसरॉय लॉर्ड लिटन ने 1878 में पेश किया था। इसका इस एक्ट का उद्देश्य स्थानीय प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखना था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है गुलामगिरी 1871 नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसमें आएगा ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। किसने, ज्योतिराव फूले ने। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न चार स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए, आपको इसके बारे में थोड़ा बताना था। बच्चों, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक E.F. शुमांकर द्वारा लिखी गई थी। इसमें बच्चों निबंधों का संग्रह था। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच है अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए, ठीक है। आपको इसमें अपने अनुसार ही कुछ लिख देना था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न छः। बच्चों प्रश्न छः है रबी फसल का विश्लेषण कीजिए, आपको रबी फसल के बारे में थोड़ा बताना था। बच्चों जो रबी फसल है ना वो अक्टूबर नवंबर से और मार्च अप्रैल के मध्य होती है, ठीक है। बच्चों रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, आलू, मटर ये आती हैं, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न था प्रश्न सात। बच्चों प्रश्न सात था लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक उदाहरण बताइए। तो बच्चों प्रश्न सात का आंसर है लोकतंत्र में टकरावों को टालने संभालने का तरीका होता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न था प्रश्न आठ लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है, तो बच्चों प्रश्न आठ का आंसर है लोकतंत्र में बहुमत से अपेक्षा की जाती है कि वह देश की एकता अखंडता को बनाए रखे और अपने मत का सही तरीके से प्रयोग करे। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नौ। बच्चों प्रश्न नौ है आपका आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियां लिखिए। तो हमारे प्रश्न नौ का आंसर है बच्चों पहला है बच्चों शिक्षित जनता। अगर बच्चों लोकतंत्र में शिक्षित जनता होगी तो हम अपने ही जो नेता हैं उनसे सही क्वेश्चन कर सकते हैं, हम विकास के बारे में और देश के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो बच्चों लोकतांत्रिक देश में शिक्षित जनता का होना अति आवश्यक है। और बच्चों सेकंड है आर्थिक समानता। बच्चों लोकतांत्रिक देश में आर्थिक समानता होना भी अति आवश्यक है, ठीक है। ये दो ही थे आवश्यक स्थितियां। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो बच्चों भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। बच्चों आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है बच्चों आपका
विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको बताना था कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बच्चों इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन, जिसे बच्चों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना और उन्हें लागू करना है। ठीक है बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है, चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है चयन के अधिकार का अर्थ है जहां कहीं संभव हो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विविध प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना ही है। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों आपके आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो आपके 2-2 अंक के आए थे। बच्चों आपका चौथा प्रश्न है, जर्मेनिया व मारियान रूपक की तुलना कीजिए। तो बच्चों आपको इन दोनों में तुलना ही करनी थी। पहला था बच्चों जर्मेनिया, जो जर्मेनिया थी बच्चों वो जर्मनी की रूपक बन चुकी थी, जबकि बच्चों जो मारियान थी ना वो फ्रांस की रूपक बन चुकी थी। आप ऐसे ही इनकी तुलना कर सकते थे। आपका प्रश्न 5 था बच्चों, 1929 की महामंदी के कोई 2 कारण लिखिए। उनकी कोई दो कारण लिखने थे 1929 की महामंदी के। ठीक है, और प्रश्न है बच्चों, जल और मिट्टी की रासायनिक विशेषताओं और घटनाओं की पहचान कर दीजिए। इनको तो बच्चों आप कर सकते हो। ठीक है, पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है और जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनमें से बहुत ही प्रश्न आए हैं, आप देख सकते हो अगर वीडियो देखना चाहो तो। अब बच्चों चलिए चलते हैं हम लास्ट प्रश्न 20 की ओर। बच्चों आपका प्रश्न 20 है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उद्योग केंद्र एवं समुद्री पतन को अंकित कीजिए। ठीक है बच्चों, आपका पहला था लुधियाना। बच्चों लुधियाना कहाँ पर है? लुधियाना बच्चों पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, तो आपको पंजाब में कहीं पर भी लुधियाना टिक करके आना था, आपको नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है बच्चों आपका जामनगर। बच्चों जामनगर कहाँ पर है? तो बच्चों जामनगर है ना वो गुजरात में स्थित है। आपका अगला था बच्चों मारमा गांव। बच्चों जो मारमा गांव था ना वो गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में। बच्चों अगला है आपका फोर्थ कोची। तो बच्चों कोची है ना वो केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। बच्चों अथवा में भी है तो आप अथवा में भी बता देता हूँ। पहला है बच्चों अमृतसर। अमृतसर बच्चों फेमस जगह आप सभी को पता होगा, अमृतसर पंजाब में स्थित है। सेकंड है बच्चों अहमदाबाद। तो अहमदाबाद बच्चों गुजरात में स्थित है। थर्ड है बच्चों आपका तूतीकोरिन। तो बच्चों तूतीकोरिन है ना वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। फोर्थ है बच्चों आपका हल्दिया। तो बच्चों जो हल्दिया है ना वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो बच्चों आपको बताना है कि किन किन विद्यार्थियों को कितने कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और कितने आपने सही किए और आपने क्वेश्चन पेपर को कितना अटेम्प्ट किया है और किन किन विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे अंक आ सकते हैं, सभी को अपने अपने मार्क्स बताने हैं। ठीक है, तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तो तक ले जाएं। जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।